हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th की जो लास्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.8, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो पहले बनाया था, जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम को एक्सप्लेन किया था हमने। उसी के ऊपर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्टेड। मैंने इसके एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाए थे दोनों कि कैसे सॉल्व करने हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और मेरे नोट्स का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन 1 बोल रखा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। हमें इस फंक्शन के लिए इंटरवल दे रखी है -4 और 2। इन दोनों इंटरवल पर इस फंक्शन के लिए हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। रोल्स थ्योरम को मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। रोल्स थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर f(x) डिफरेंशिएबल है एट -4 and 2 या f(x) कंटिन्यूस है एट -4 and 2, ये दोनों कंटिन्यूस हैं और डिफरेंशिएबल भी है, देन fa शुड बी इक्वल टू fb और fa इक्वल टू fb भी है, देन देयर विल बी अ पॉइंट c सच दैट इट बिलोंग्स टू a and b। एक पॉइंट ऐसा होगा c जो कि a और b को बिलोंग करेगा, वेयर f' c इज इक्वल्स टू 0, f' c इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखिए सबसे पहले ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो f(x) फंक्शन गिवन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं दे आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो इट इज कंटिन्यूस एट -4 and 2 एंड इट इज डिफरेंशिएबल एट -4 and 2 एज पर रोल्स थ्योरम। सबसे पहले fa इक्वल्स टू fb प्रूव देखते हैं हम लोग हैं कि नहीं। fa रखा मैंने इसके अंदर, fa रखने पर आंसर आया मेरा 0। fb यानी a की जगह -4 और b की जगह 2। ओके, ये मेरे a और b हैं। तो a रखा मैंने -4 इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, तो मेरा आंसर 0 आया। और फिर 2 रखा यानी b जो है मेरा 2 है वो मैंने इसमें पुट किया, तो भी आंसर मेरा 0 है। इसका मतलब fa इक्वल टू fb है। इसका मतलब हम रोल्स थ्योरम को इसमें एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पॉइंट c निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? c शुड बिलोंग टू -4 and 2, इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए। अब उसने बोला था f' हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो सबसे पहले देखिए f' निकालते हैं इसका, ये क्या आएगा? 2x + 2। f' हमारा आया था 2x + 2। ठीक है, अब इसको मैंने बोला उसने कि f' हमारा 0 होता है अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है। अगर fa इक्वल टू fb होगा तो f' 0 होगा। तो f' मेरा 0 है, यानी इसके अंदर मैंने c की वैल्यू पुट करी और इसको इक्वल्स टू 0 रख दिया। तो इससे मेरी c की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो अब इस -1 को आप देख सकते हैं -4 और 2 के बीच में ये बिलोंग करता है। तो ओके, यहाँ पे हमने रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। तो मतलब इस एज ये -1 ये पॉइंट है जहाँ पे इसकी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्जामिन द रोल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। हमें एग्जामिन करनी है रोल्स थ्योरम और इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें हम लोग को रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल करना है कि इस पे एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन दे रखा है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये हमको साइन दे रखा है। तो f(x) इज इक्वल्स टू दिस फॉर x बिलोंग्स टू 5 और 9। सबसे पहले देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है किसी किसी पॉइंट्स पर। ठीक है, और ये अगर कंटिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं fa इक्वल टू fb हमने बोला था, अगर मैं a रखती हूँ तो यहाँ पे आंसर 5 आएगा और b रखती हूँ तो मेरा आंसर 9 आएगा। तो ये वैसे भी इक्वल नहीं होंगे। तो आई विल से कि ये कंटिन्यूस भी नहीं है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। इस पर आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव रखकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज नॉट एट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें दे रखा है वही क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगाकर x लिख रखा है और x के इंटरवल्स दे रखे हैं -2 और 2। तो इसका आंसर भी सेम यही रहेगा, बिकॉज अगर -2 मैं यहाँ रखती हूँ और 2 रखती हूँ तो fa और fb मेरे दोनों अलग आते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है। अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि इफ अ फंक्शन इज अ कंटिन्यूस इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो इसमें जो कंडीशन है रोल्स थ्योरम की, जो हाइपोथेसिस है रोल्स थ्योरम का, वो इसमें सेटिस्फाई नहीं होता है। तो यहाँ पे ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल्स टू x² - 1।
ठीक है, हमारे को x की वैल्यू इंटरवल दे रखा है 1 और 2। यहाँ पे देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है हम लोग चेक कर लेते हैं। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूस बट इट डज नॉट सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम। ये कंटिन्यूस तो होगा लेकिन ये फंक्शन जो है वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये 1 और 2 पे देखिए f1 हमने रखा तो f1 रखने पर मेरी वैल्यू कितनी आ रही है 0 है, और f2 रखा तो इस f2 भी वैल्यू कितनी आई 3। एक मिनट रुको, इज ऑलवेज कंटिन्यूस होना चाहिए, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूस होना चाहिए कि तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, लेकिन ये रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिकॉज एफ ए इक्वल्स टू एफ बी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में, इस पॉलिनोमियल में हमारी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। देखिए इस थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एफ फंक्शन दे रखा है मुझे -5 और 5 पे टेंड्स टू आर इज डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, therefore प्रूव दैट f -5 इज नॉट इक्वल टू f5। ये हमको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए कि हमको क्या गिवन है कि हमारा -5 और r जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, इसका मतलब ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ सेटिस्फाई करता है। तो अब हम देखते हैं इसको मीन वैल्यू थ्योरम, जो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम है मैं आपको रिकॉल कराती हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम में ये बोला था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी इंटरवल में और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो हमारा एफ सी जो होगा वो होगा एफ डैश सी जो होगा वो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होगा। तो हमने यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए एफ बी और एफ ए निकाल दिया। एफ बी यानी मैं -5 और 5 दे रखे हैं मुझे, तो f5 माइनस f -5 रखा अपॉन 5 माइनस ऑफ 5। तो देखिए ये कितना हो गया, 5 + 5 10, ये प्लस का हो जाएगा, 10 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो 10 एफ डैश सी इज इक्वल्स टू f5 माइनस एफ डैश 5। और फिर अब देखिए अब ये बोल रहा है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिशेज एनीवेयर। इसका मतलब है कि जो हमारा ये एफ डैश एक्स है यानी एफ डैश सी वगैरह जो भी आ रहा है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा 0 नहीं है, तो यानी ये जो चीज़ है ये मेरी इट्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो इधर वाला है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो राइट हैंड साइड जो होगा वो भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी कि राइट हैंड साइड में लिख दिया मैंने f5 माइनस f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले को। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो मैंने लिख दिया नॉट इक्वल टू 0, तो सेम वैसा का वैसा राइट हैंड साइड में आएगा। तो ये अगर नॉट इक्वल टू 0 इसको इधर शिफ्ट किया तो f5 इज नॉट इक्वल टू f माइनस 5। यही चीज़ हमने यहाँ पे पूछी थी और वो हमने इसको प्रूव कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 अपनी एक्सरसाइज 5.8 का एनसीईआरटी बुक की। क्वेश्चन 4 देखिए, बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। फाइन, हमें a और b की वैल्यू इंटरवल में दे रखी है 1 और 4। सबसे पहले ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस होगा 1 और 4 पे, ये डिफरेंशिएबल भी होगा 1 और 4 पर। ओके, अब हम इसमें ना हमें मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करनी है। तो सबसे पहले एफ ए निकालते हैं, यानी f1 रखा इसके अंदर मैंने पूरे के अंदर तो आया -6। एफ बी के अंदर मैंने यानी 4 रखा इस पूरी वैल्यू के अंदर तो आया मेरा -3। एफ ए और एफ बी रख दिया, 1 और 4 रखकर ए और बी की वैल्यू निकल गई, एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकल गई। अब इसको हम लोग उसमें रखते हैं, एफ डैश एक्स भी निकाला यहाँ पे डिफरेंशिएट करके तो इसका आया 2x माइनस 4। तो अब देखिए एफ सी हमारा जो होता है, एफ डैश सी जो होता है हमारा वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी मैंने रखा यहाँ -6 अपॉन -6 -3 माइनस ऑफ -6 4 अप -1 करके किया तो ये आ रहा है मेरा 3/1 दैट इज 1। तो ये मेरी आई एफ डैश सी की वैल्यू। तो अब देखिए एफ डैश सी की वैल्यू जो मेरी आई थी 1 वो मैंने यहाँ लिख दी। तो एफ डैश सी कितना है मेरा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू आ गई मेरी 5/2। अगर आप 5/2 को चेक करेंगे 2 और 5 को तो ये आता है मेरा 2.5। 2.5 मेरा इसके बीच में ही लाई करता है। ठीक है, 2.5 जो है वो मेरा 1 और 4 के बीच में लाई करता है। तो हमारा ये रोल्स जो मीन वैल्यू थ्योरम थी वो इसमें वेरीफाई कर दिया हमने और इसमें एप्लीकेबल भी हो रही थी। देखिए अब 5th क्वेश्चन जो है हमारी एक्सरसाइज का वो देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है इसमें, और सी जो है वो 1 और 3 के बीच में बिलोंग करना चाहिए और जितनी भी वैल्यू सी की हो सकती है उतनी वैल्यू हमको इसमें निकालनी है। ये बोल रहा है वेयर ए एंड बी 1 और 2 है, फाइंड ऑल सी सच बिलोंग्स टू 1 and 3 फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। हमें ऐसी सारी सी की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे एफ डैश सी जो है वो मेरा 0 होगा। तो देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ डैश एक्स निकाला मैंने, एफ डैश एक्स निकालने के लिए
3x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ा 10x माइनस 3, ये मैंने कर दिया इसको एफ डैश एक्स निकाल दिया यहाँ पे। अब देखिए एफ ए और एफ बी पहले निकाला, तो ए की जगह मैंने 1 पुट किया, इसके अंदर पूरी जगह यहाँ पे मैंने 1 पुट किया और यहाँ पे देखिए 3 पुट किया। तो 1 पुट करने से मेरा आंसर आया -7 और 3 पुट करने से मेरा आंसर आया -27। तो देखिए एफ डैश सी मेरा आया, जो मैंने अभी पीछे निकाला एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो उनकी पीछे जो वैल्यू निकाली वो मैंने यहाँ पुट कर दी और पुट करने पर मेरा आंसर आ गया -10। -10 पढ़ने से मेरा जो एफ डैश सी आ गया वो आ गया -10। एफ डैश सी की वैल्यू आ गई ये, तो एफ डैश एक्स मेरा कितना था 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ये चीज़ थी मेरी, और ये किसके इक्वल आ गई -10 के। इसमें अगर c की वैल्यू पुट करेंगे आप, बेसिकली इसको मैंने सॉल्व किया -10 रखकर, आप यहाँ पे c की वैल्यू रख सकते हैं x की जगह, तो f ये एक्चुअली ये रहेगा 3c स्क्वायर माइनस 10c इक्वल्स टू -7। तो ये जो भी वैल्यू निकली है x की जगह निकलेगी, c की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आ गई 7/3। ठीक है, तो अब 1 तो हो ही नहीं सकती बिकॉज 1 इंटरवल ही इसका जो हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में, वो इंटरवल हमको 1 और 3 दे रखा है, तो 1 तो पॉसिबल होगा नहीं, तो 7/3 जो है वो ही इसका आंसर होगा। तो इसमें a की वैल्यू होगी जहाँ एफ डैश सी इक्वल्स टू हमारा 0 होगा, वो होगी 7/3। तो MVT इज वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन c बिलोंग्स टू 1/3। आप 3 से डिवाइड करके देखिए, 7 को 2 ज़ा 6 1.0 3 9 2.3 समथिंग आएगा, 2.3 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो पॉइंट फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक ही पॉइंट होगा 7/3 जिसपे वो एफ डैश सी इक्वल्स टू हमारा 0 होगा। इस क्वेश्चन में पूछा था कि जितने पॉइंट्स होते हैं वो निकालिए और एफ डैश सी जहाँ पे 0 होगा, लेकिन हमारे इसमें पॉइंट में हमारे सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है क्योंकि 1 तो इसमें इंक्लूड होगा नहीं, तो सी ही 7/3 ही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एग्जामिन मीन वैल्यू थ्योरम। हमें इसे एग्जामिन करना है, जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर दे रखे थे उन्हीं क्वेश्चंस को अप्लाई करते हुए हमें इसको, उसमें अभी हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई करी थी, अब इसी क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन पर हमको मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने की, ये एप्लीकेबल है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमारा सेम उसके जैसा ही रहेगा उसका आंसर, बिकॉज ये कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो कोई भी थ्योरम, दोनों ही थ्योरम, वेदर इट इज़ रोल्स थ्योरम और इट इज़ मीन वैल्यू थ्योरम, कोई भी थ्योरम हम इस पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते बिकॉज ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में उसमें हमने देखा था रोल्स थ्योरम में कि ये क्वेश्चन जो था एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं हो रहा था, कंटिन्यूस तो था, डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उस क्वेश्चन में ये इस इंटरवल में वो मीन रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो रही थी क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं आ रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। अब इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल करके देखते हैं। एफ ए 1 रखा और एफ बी की जगह 2 रखा, तो 1 और 2 रखा तो मेरी वैल्यू आई 0 और 3। अब मैंने एफ डैश सी मेरा कितना होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो एफ 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 1, ये आंसर आ गया मेरा 3, ये एफ डैश सी आ गया। अब एफ डैश एक्स कितना होगा इसका 2x, ये 2x मैंने लिख दिया। अब देखिए एफ डैश सी मेरा क्या था 2c इक्वल्स टू 3, 2x था ना, तो x की जगह c की वैल्यू पुट कर दी, तो 2c इक्वल्स टू 3 आ गया मेरा आंसर। इधर आया था सॉल्व करने पर 3 आया था, वो लिख दिया और 2 को इधर शिफ्ट करा तो ये आ गया मेरा 3/2। अगर आप 3/2 को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1.5 आएगा और 1.5 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो हैंस हमारी जो MVT थ्योरम थी वो भी इसके अंदर इस क्वेश्चन में वेरीफाई हो गई, इसमें एप्लीकेबल है। बाकी के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में वो एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.8 जो NCERT बुक की एक्सरसाइज है। तो आई वुड से कि मेरा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप पहले देखिएगा, उसको समझिएगा, फिर खुद से सॉल्व करिएगा और जो प्रॉब्लम आती है वो मेरे इस वीडियो को देखकर आप समझ लीजिए। और अभी भी कोई अगर आपके इसमें कोई डाउट्स रहते हैं, कोई भी हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।